औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम लोग जिस सूरा को पढ़ रहे उस सूरा का नाम मतलब क्या है, सूरा कमर है। और सूरा कमर से पहले हम लोग मतलब क्या है, सूरा काफ पढ़ चुके थे। सूरा कमर से पहले हम लोग सूरा काफ पढ़ चुके हैं। सूरा काफ के बाद सूरा ज़ारियात। सूरा कमर मतलब ये हम लोग जो सूरा पढ़ रहे हैं, सूरा का मतलब क्या, ये जोड़ा में मतलब क्या 7 सूरा है। और सबसे पहला सूरा जो था वो मतलब क्या सूरा काफ था, जिसका बिगनिंग हुआ था मतलब क्या है काफ वल कुरानिल मजीद। उसके बाद जो सूरा आया सूरा ज़ारियात आया, और सूरा ज़ारियात का बिगनिंग क्या था, वह ज़ारियाती ज़रवा। और सूरा ज़ारियात के बाद आया सूरा तूर। तो सूरा तूर क्या था, वह तूर व किताब मस्तूर। और सूरा तूर के बाद क्या आया, सूरा नज्म व नज्म इज़ा हवा। तो आप एक पैटर्न देखिएगा कि मतलब क्या है, काफ वल कुरानिल मजीद, वल कुरानिल मजीद वाह के साथ स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया वज़ारियाती ज़रवा, वाह के साथ स्टार्ट हुआ, है ना। उसके बाद आया वत्तूर, वाह से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आया क्या, लास्ट सूरा क्या पढ़े थे, सूरा नजम वन नजमी इज़ा हवा, वाह से स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे पैटर्न मतलब क्या है, चेंज हुआ। पैटर्न मतलब क्या है, ब्रेक हुआ। और यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ, इक़्तरबतिस्साअतु वनशक्कल कमर। वह दूसरा आयत में यहाँ भी आ गया, मतलब समझिए। लेकिन पैटर्न क्या चेंज हुआ, इक़्तरबतिस्साअतु क़यामत करीब आ चुकी, और चाँद जो है शक हो चुका, चाँद जो है 2 टुकड़ा हो चुका। तो भाई एक चीज़ देखने गई है ना कि हम लोग एक चीज़ मार्क नहीं करते हैं। जैसे आज के दौर में एस्केलेटर है ना, तो आप रुके रहिए या चलिए। आप एस्केलेटर में अगर मतलब क्या है खड़े हैं, तो मतलब क्या है कि आप जो है करीब जाते जा रहे हैं। उसी तरह हम लोग ठहरे रहें या हम लोग मतलब कि अल्लाह की तरफ बढ़ें, लेकिन हम लोग वक्त हम लोग को क्या कर रहा है, क़यामत से करीब करता जा रहा है, करीब करता जा रहा है, करीब करता जा रहा है, करीब करता जा रहा है। और जिस तरह हम लोग जब रोड पे होते हैं, तो रोड पे मतलब क्या होता है, बहुत सारा साइन लगा हुआ होता है, और साइन आपको बताता है कि आपकी मंजिल से मतलब कितने करीब है। तो उसी तरह मतलब क्या है, क़यामत का निशानी है। तो कुछ कुछ निशानी है क़यामत का जो बड़ा निशानी है, कुछ कुछ निशानी मतलब क्या है, छोटा निशानी है। तो क़यामत जैसे जैसे करीब आएगा, क़यामत का निशानी मतलब क्या है, वैसे वैसे आपको नज़र आता रहेगा। और क़यामत का सबसे बड़ा निशानी में से एक निशानी जो था वो मतलब क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेइज्जत था। और अल्लाह ताला मतलब क्या एक और निशानी दिखाएं, मक्का का मुशरिकों बोले कि एक तरफ सातु कि चाँद शक हो चुका और क़यामत मतलब क्या करीब आ चुकी। तो भाई ये सूरा कमर जो है उसका जोड़ा क्या था, सूरा नज्म। और सूरा नज्म हम लोग पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि वहाँ पे मतलब क्या है कि 2 टर्म बताया था ना कि तज़कीर भी आला इल्लाह और तज़कीर व अय्याम मिल्ला। तो अय्याम मिल्ला तो क्या होता है, अल्लाह का वो बड़ा बड़ा दिन जिसमें अल्लाह ताला मतलब क्या करता है, बड़ा बड़ा कौम को मतलब क्या करता है, हलाक कर देता है, जड़ से उखाड़ देता है। मतलब उसके बाद उसका नाम निशान मतलब क्या होता है, नहीं बचता है। और एक होता है तज़कीर भी आला इल्लाह, जिसका सबसे बेहतर मिसाल शायद मेरी नज़र में सूरा रहमान है कि अल्लाह ताला अपना नेमत के बारे में मतलब क्या कहते बताते हैं, अपना कुदरत के बारे में क्या कहते बताते हैं। तो सूरा नजम जो हम लोग पढ़ें तो उसका मोस्ट पार्ट्स क्या चीज़ के ऊपर बेस्ड था, वह तज़कीर भी आला इल्लाह के ऊपर बेस्ड था। और एकदम लास्ट में आके मतलब क्या थोड़ा सा आयत था जिसमें अल्लाह ताला समूद के बारे में बात किए थे, आद के बारे में बात किए थे कि अल्लाह ताला समूद को हलाक कर दिया, आद को हलाक कर दिए, है ना। और इस सूरा में हम लोग उल्टा देख रहे हैं कि इस सूरा का लगभग सारा का सारा हिस्सा जो है वह तज़कीर व अय्याम मिल्लाह के ऊपर मतलब क्या है, कंपोज किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब लास्ट क्लास किए थे तो हम लोग देखे सबसे पहले मतलब क्या है, नूह अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आया, और जिक्र आया कि उनको वो कौम कैसे हलाक किया गया। उसके बाद मतलब क्या है, कौम आद का जिक्र आया और बताया गया कौम आद को किस तरह हलाक किया गया। उसके बाद कौम साले का जिक्र आया और बताया गया कौम साले को किस तरह हलाक किया गया। और उसके बाद कौम साले को हलाक किया गया, और कौम साले को हलाक करने के मतलब हलाक करने का जिक्र आया, और ये बताया गया कौम साले को किस तरह हलाक किया गया। और लास्ट जो हम लोग कौम के बारे में पढ़े थे वो क्या था, लूत अलैहिस्सलाम का कौम था, और बताया गया कि अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम का कौम किस तरह मतलब क्या हलाक की। तो इस सूरा का मतलब क्या है, अधिकतर हिस्सा जो है वो मतलब क्या है, तज़कीर व अय्याम मिल्लाह के ऊपर मतलब क्या है,
مبنی ہے سمجھ لیجئے، اور ہر مطلب بار بار وقفہ پہ آ رہا تھا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تذکیر حاصل کرنے کے لیے، لیسن حاصل کرنے کے لیے مطلب کیا آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو اس میں نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس میں لیسن مطلب کیا کرے، حاصل کرے۔ تو ایک پہلے یہ بات ایک ہو چکا تھا کہ دو ٹرم آتا ہے قرآن کے لیے، ایک آتا ہے تذکیر اور ایک آتا ہے تدبر۔ تو تذکیر کا کیا مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ یہ سمجھیے کہ اگر سمندر کے اوپر اگر مطلب کہ آج فلیج ہو جائے تو وہ کیا سرفیس پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب کیا کیے، اللہ تعالیٰ اس طرح قرآن کا لیسن کو اس کا سرفیس پہ رکھیں کہ ایک انسان جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں بھی ہوگا لیکن وہ بھی جب قرآن پڑھے گا تو اتنا سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ہم کو کیوں بتا رہے ہیں۔ جیسے کوئی کسی کے اندر اتنا صلاحیت نہیں کہ لوط علیہ السلام کے کہانی کے اوپر غور کر پائے، لیکن وہ یہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فحاشی سے بچنے کے لیے بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ اگر فحاشی سے ہم نہیں بچیں گے تو میرا بھی انجام وہی ہوگا جو انجام مطلب کہ لوط علیہ السلام کا قوم کا ہوا تھا۔ کوئی بہت بڑا مطلب کیا فلاسفر نہ بھی ہو، لیکن شعیب علیہ السلام کا کہانی اگر مطلب کیا پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا شعیب علیہ السلام کا قوم ناپ تول میں کمی کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کے اوپر عذاب آیا۔ وہ لوگ حرام خوری سے مطلب کیا کرتا تھا، نہیں بچتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کے اوپر مطلب کیا عذاب آیا۔ تو بہت بڑا فلاسفر نہیں ہوگا، بہت بڑا تھنکر نہیں ہوگا، بہت بڑا پونڈر کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن اس کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کو مطلب کیا حرام خوری مطلب کیا کرنا نہیں کرنا ہے، ہم کو ناپ تول میں مطلب کیا کرنا ہے، کمی مطلب کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ کوئی اگر بہت عقل مند انسان نہیں ہوگا لیکن مطلب کیا ہے قومیات کا کہانی پڑھے گا تو پڑھ کے سمجھ میں آئے گا قومیات ایک ایسا قوم تھا جس کو اپنا طاقت کے اوپر مطلب کیا تھا، گھمنڈ تھا۔ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو میرے پاس جو بھی طاقت ہے تھوڑا بہت اس کے اوپر گھمنڈ مطلب کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ یہ بات کو جاننا ہے کہ سب سے بڑھ کے طاقتور، سب سے بڑھ کے قوت میں کون ہے، اللہ ہے، اور ہم لوگ کے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، خود کا مطلب کیا ہے نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے تب مطلب کیا کرتا ہے، چھین سکتا ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بات تو یہ ہے بھائی کہ سمجھیے کہ ایک کسان اگر اس بات کو پڑھ کے جو لیسن لینا ہے، تذکیر جو لینا ہے وہ حاصل کر لے رہا ہے تو کسان مطلب کیا ہے، کامیاب ہے، سکسیزفل ہے۔ لیکن ایک مطلب کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھانے والا فلاسفر وہ قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھ کے مطلب کیا کرے، ریسرچ کرے، اور ریسرچ کرنے کے باوجود جو لیسن حاصل کرنا چاہیے تھا وہ لیسن حاصل نہیں کرے تو وہ سمجھے ناکامیاب ہے، اور اس کا وہ ریسرچ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، اس کا انٹلیکٹ کا مطلب کیا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے جو قرآن ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ کا مطلب پرپس یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کا لیسن ہے پہلے اس لیسن کو مطلب حاصل کریں اور اس لیسن کے اوپر عمل کرتے کرتے اس کے اوپر مطلب کیا کرے، پونڈر کرے، جس سے مطلب کیا اس کا حکمت اور کل کے مطلب کیا ظاہر ہوتا رہے گا، ظاہر ہوتا رہے گا، اور کیا ظاہر ہوتا رہے گا۔ اور کیونکہ انسان کیا ہوتا ہے، ڈھیٹ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مطلب کیا ہے بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا قوم میں تمہارے لیے مطلب کیا تھا، لیسن تھا، وہاں سے اگر نہیں سیکھے ہو تو کم سے کم اور آگے بڑھو۔ حود علیہ السلام قوم سے مطلب کیا کرو، لیسن سیکھو، نہیں سمجھ میں آیا پھر حود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام قوم کو پڑھو، وہاں سے لیسن سیکھو، وہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر لوط علیہ السلام قوم میں آؤ، وہاں سے لیسن سیکھو، اور اب وہاں پہ بھی سے آپ نہیں سیکھ پا رہے تو اور ایک لیسن اللہ تعالیٰ اسی سورہ میں آپ کے رکھے ہیں فرعون کا قوم سے۔ اور آپ بات یہ سمجھیے اللہ ہر جگہ بولے تھے کہ کیف کان عذابی و نذر، کیف کان عذابی و نذر، کہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا اور میرا خبردار کرنا کیسا ہوا۔ لیکن فحاشی کے اوپر جب بات آیا لوط علیہ السلام قوم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ تھرڈ پرسن میں بات کر کے یہ نہیں بولے کہ کیف کان عذابی و نذر، کہ دیکھ لو میرا خبردار کرنا کیسا ہوا، میرا ڈرانا کیسا ہوا، بلکہ سیکنڈ پرسن میں بول رہے ہیں فذوقوا عذابی و نذر، تو چکھو میرا عذاب اور چکھو میرا خبردار کرنا۔ اب یہاں پہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے، لیسن کے لیے آسان بنایا، تو کون ہے جو اس میں سے لیسن حاصل کرے، کون ہے جو اس میں سے ذکر حاصل کرے۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ، اور یقیناً ہم نے بھیجا آل فرعون کے پاس نذر، یعنی ہم نے فرعون کے پاس خبردار کرنے والا بھیجا، ہم نے فرعون کے پاس وارننگ بھیجا، ہم نے فرعون کے پاس وارنر بھیجا۔
اللہ تاکید کے ساتھ بولی یقیناً ہم نے بھیجا. فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلَّهَا تو اس نے ہماری تمام کی تمام آیتوں کو جھٹلا دیا. فرعون کے قوم کے پاس ایک نشانی نہیں بھیجا گیا تھا, فرعون کی قوم کے پاس 9 بڑا بڑا نشانی بھیجا گیا تھا, اور وہ ایک ایک کر کے سارا نشانی کو مطلب کیا جھٹلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کذبوا بآیاتنا کلھا. اس کا تفصیل اگر آپ کو چاہیے, تفسیر چاہیے, ڈیٹیل چاہیے, تو اس کا تفسیر آپ کو سورہ اعراف پڑھیں گے تو وہاں پہ ہر ایک نشانی کا ڈیٹیل آپ کو مطلب کیا ہے مل جائے گا. کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر. تو ہم نے پکڑا انہیں ایسا پکڑ جیسا پکڑ ہوتا ہے عزیز کا مقتدر کا, یعنی زبردست پکڑنے والے کا پکڑ جس طرح ہوتا ہے اور پورا زور سے جو پکڑتا ہے اس کا پکڑ جس طرح ہوتا ہے, قوت والے کا پکڑ جس طرح ہوتا ہے, ہم نے اسے اس طرح پکڑا. فرعون کیا سمجھتا تھا کہ اقتدار مطلب کیا ہے میرے پاس ہے, فرعون کیا سمجھتا تھا قوت مطلب کیا ہے میرے پاس ہے, عزیز ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا بولیں فاخذناہم تو ہم نے پکڑا اسے اخذ عزیز مقتدر, جیسا اس طرح پکڑا جیسے پکڑ مطلب کیا ہوتا ہے عزیز کی ہوتی ہے اور مقتدر کی ہوتی ہے. عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے the one who is in complete authority. مقتدر کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کے پاس پورا قدر ہو, پورا قوت ہو. اب اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے کفار کو بول رہے ہیں, مطلب اب اللہ تعالیٰ ایک آیت میں مکہ کا کفار سے, مکہ کا مشرک سے مطلب کیا کریں ڈائریکٹلی بات کر رہے ہیں. اکفارکم خیر من اولئکم تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کفار جو ہیں ان سے بہتر تھے؟ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے جو کافر ہیں, آپ کے جو ساتھی ہیں, آپ لوگ جو کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ آپ قوم عاد سے بہتر ہیں, قوم صالح سے بہتر ہیں, قوم فرعون سے بہتر ہیں؟ اولئکم ام لکم براءۃ بالزبر اور ڈو یو ہیو اینی ایگزمپشن. ہوتا ہے نا کوئی کسی کو مطلب کہ ایگزمپشن ملا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو چھوٹ ہے, اور کیا آپ کے چھوٹ کے بارے میں پرانی کتابوں میں آیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بولنا چاہ رہے ہیں یا تو تم یہ سوچ کے رکھے ہو کہ ہم جو ہیں ہم جو ہے جتنا بھی قوم کو مینشن کیا گیا ہم ان سارے قوم سے بہتر ہیں تو چھوٹ جاؤ گے, یا تم کو اگر یہ لگتا ہے کہ مطلب نہیں سارے قوم سے بہتر تو نہیں, اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو لکھ کے دے دیے کہ ہم لوگ کو چھوڑ دیں گے. اگر یہ دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو چھوڑو گے کیسے؟ اب اللہ تعالیٰ مطلب کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کافر سے بات کرنا بہتر نہیں سمجھتے, اس لیے ایک آیت میں کافر سے بات کی, پھر اللہ تعالیٰ مطلب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے, اور مخاطب ہوئے مطلب کیا بولیں ام یقولون نحن جمیع منتصر. یا وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی جمعیت ہے جو غالب آئے گی, ان کے پاس ایسی جمعیت ہے جن کی مدد کی جائے گی. 3 آپشن ہے نا, یا تو وہ لوگ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنا بھی کفار کا مینشن کیا گیا وہ لوگ ان سب کفار سے مطلب کیا بہتر ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم لوگ ایکسیپشن ہیں, ہم لوگ اللہ تعالیٰ لکھ کے دے دیے, ہم لوگ ایگزمپٹ کر دیے جائیں گے, چھوڑ دیے جائیں گے, شفاعت کر کے کچھ بھی کر کے ہم لوگ مطلب بچ کے نکل جائیں گے. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ مطلب یہ لوگ کے پاس کوئی ایسا فوج ہے, ایسا لشکر ہے, ایسا جماعت ہے جو جماعت کے لوگ کو مطلب کیا کرے گا, ہیلپ کرے گا, جو جماعت کے لوگ کو مطلب کیا کرے گا, بچائے گا. اور وہ لوگ کے ذہن میں تھا بھی کہ ایسا جماعت ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے سیہزم الجمع تو جلد ہی یہ جماعت شکست کھائے گی. اور یہ پریڈکشن ہے کا جنگ بدر کا کہ جلد ہی یہ جماعت شکست کھائے گی. وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. تو اللہ کا کلام کا انداز دیکھیے بھائی کہ ابھی جنگ بدر ہونے میں کتنا سال باقی تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ جلد ہی یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹ پھیر کے مطلب کیا کریں گے, بھاگیں گے. لیکن یہ لوگ کا الٹیمیٹ پنشمنٹ مطلب کیا نہیں ہے. الٹیمیٹ پنشمنٹ اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ بل الساعۃ موعدہم, ان کا وعدہ جو ہے, ان کا حقیقی وعدہ جو ہے وہ قیامت کا ہے. والساعۃ ادھیٰ و امر اور ساعت جو ہے, قیامت جو ہے وہ بہت بھاری ہے اور بہت کڑوا ہے.
اٹ از ویری بیٹر. ہم لوگ جب یہ کلاس اسٹارٹ کیے تھے کلاس کے والا سیگمنٹ تو ہم نے ایک حدیث پڑھا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حدیث میں کیا تھا کہ قرآن کا اگر پہلا آیت یہ نازل ہوتا کہ شراب مت پیو تو کوئی بھی شراب پینا مطلب کیا کرتا نہیں چھوڑتا. قرآن کا پہلا آیت اگر مطلب یہ نازل ہوتا کہ مطلب جو ہے زنا مت کرو کوئی بھی زنا کرنا مطلب کیا کرتا نہیں چھوڑتا. تو وہ یہ بتائی تھی کہ قرآن کا پہلا آیت جو نازل ہوا تھا مفصل آیت تھا. اس میں مطلب کیا تھا جنت کا ذکر تھا جہنم کا ذکر تھا قیامت کا مطلب کیا تھا ذکر تھا. تو یہ جب ذکر نازل ہوا تو مطلب کیا لوگوں کا دل جب مطلب کیا ثابت قدم ہوا ایمان لوگ کے دل کے اندر بیٹھا تب جا کے مطلب کیا ہے احکام کا آیت مطلب کہ نازل ہوا حلال حرام کا آیت مطلب کہ نازل ہوا. تو یہ بات کیوں بولیں کیونکہ وہاں پہ جو آیت کو کوٹ کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی آیت تھا. جا کے حدیث پھر سے مطلب کیا دیکھیے گا PDF میں کہ بل الساعۃ موعدہم کہ حقیقت میں ان کا وعدہ تو مطلب کیا قیامت کے دن کا ہے. والساعۃ ادھیٰ وامر اور قیامت جو ہے بہت بھاری ہے بہت مصیبت والا ہے اور بہت زیادہ مطلب کیا بٹر ہے بہت کڑوا ہے. ان المجرمین فی ضلال وسعور بے شک مجرم جو ہے اس دن مطلب کیا بھٹکے ہوئے ہوں گے اور آگ میں ہوں گے. یوم یسجؤون فی النار علی وجوہہم جس دن آگ ان کے چہروں کو مطلب کیا چھوئے گی. ذوقوا مس سقر تو کہا جائے گا چکھو اس آنکھ کے چھونے کو. جیسے مطلب کہا گیا تھا قوم لوط کو کہ ذوقوا عذابی و نذر. ان کل شیء خلقناہ بقدر بے شک ہم نے ہر شے کو قدر کے ساتھ پیدا کیا. بے شک ہم نے ہر شے کو ایک حساب کے ساتھ پیدا کیا. بے شک ہم نے ہر شے کو ایک کیلکولیشن کے ساتھ مطلب کیا پیدا کیا. اور بھائی ہم لوگ جانتے ہیں کس طرح دنیا مطلب کیا بیلنس ہے. مطلب آپ سمجھیے ایک مچھلی انڈا دیتا ہے تو ہم لوگ کو کیا لگتا ہے کہ ارے اتنا سارا انڈا مچھلی کیوں دے رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ مطلب کیا ہوتا ہے اتنا سارا انڈا دینے کے باوجود بھی بیلنس ہو کر اتنا ہی بچتا ہے جتنا پرپورشن میں اس کو ہونا چاہیے. اگر سارا کا سارا اس کا ایک سروائیو کر جائے تو پلانٹ کا مطلب کیا مچھلی سے مطلب کیا بھر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھے ہیں کہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو چیز جتنا پرپورشن ہونا چاہیے وہ چیز اتنا ہی پرپورشن میں ہوتا ہے. اور پرپورشن بگڑتا کب ہے پتہ ہے وہ پرپورشن تب بگڑتا ہے جب انسان اس میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے. انسان کیا سوچتا ہے کہ کاکروچ کو ہمارے ختم کر دیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے دوسرا پیسٹ مطلب کیا بڑھ گیا. مطلب نیچر کو جب تک انسان مطلب کیا کرتا ہے ویسے کام کرنے دیتا ہے جیسے نیچر کام کرتا ہے تو نیچر مطلب کیا ہوتا ہے ٹھیک کام کرتا ہے. اور جب نیچر کا مطلب پروسیس میں انسان مطلب کیا کرتا ہے انٹرفیئر کرتا ہے تب جا کے مطلب کیا ہوتا ہے امبیلنس آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا. اور آپ یہ دیکھیے بھائی کہ کس طرح ایک بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے نا تو اس مطلب اس میں ڈٹرمائنڈ ہوتا ہے کہ مطلب بڑا ہو کہ اس کا فزیکل فیچر کیسا ہوگا اس کا DNA کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ ان کل شیء خلقناہ بقدر بے شک ہم نے ہر شے کو اس کے قدر پر پیدا کیا. یعنی ہر شے کا ایک تقدیر ہے. تو تقدیر کا مطلب خالی قسمت نہیں ہوتا. تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈٹرمینیشن کیلکولیشن. قسمت بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا ہوتا ہے. وما امرنا الا واحد کلمح بالبصر اور ہمارا امر تو ایسا ہے جیسے کہ آنکھوں کا جھپکنا یا آنکھوں کا مطلب کیا ہے پھرنا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ دو چیز آپ کو جاننا پڑے گا. ایک ہوتا ہے اللہ کا خلق اور ایک مطلب کیا ہوتا ہے اللہ کا امر. تو ہم لوگ یہ بات کو جانتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد آج تک مطلب کیا یونیورس کا کریشن میں کیا ہے 13.8 بلین ایئر لگا. یعنی مطلب کہ 138 کروڑ سال مطلب کیا لگا. تو یہاں تو ٹائم لگا. کیوں ٹائم لگا؟ کیونکہ یہ مطلب کیا ہے فزیکل ورلڈ ہے. فزیکل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے ٹائم لگتا ہے. اللہ کا ورلڈ مطلب کیا ہے دو طرح کا. ایک مطلب کیا فزیکل ورلڈ ہے اور ایک مطلب کیا سمجھیے عالم امر ہے میٹا فزیکل ورلڈ ہے. تو وہاں پہ مطلب کیا ہوتا ہے ٹائم فیکٹر مطلب کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. ٹائم جو ہے وہ مطلب کیا بگ بینگ کے بعد سے اسٹارٹ ہو. اس سے پہلے ٹائم مطلب کیا تھا نہیں تھا. تو ہم لوگ کا روح جو ہے وہ سمجھیے عالم خلق کا مطلب کیا شے نہیں ہے وہ مطلب کہ عالم امر کا شے ہے.
اور فرشتے جو ہے وہ بھی مطلب کہ عالم خلق کا شے نہیں ہے، وہ مطلب کہ عالم امر کے مطلب کیا شے ہیں. عالم امر اور خلق کو سمجھا دیا. عالم امر کا مطلب کیا ہوتا ہے نا کہ دیکھیے اللہ کے لیے اللہ کو ٹائم کا ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ اگر کرتے ہیں بولتے ہیں کن، تو وہ چیز مطلب کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن ہم لوگ کیونکہ دنیا کہا جاتا ہے عالم، تو عالم کا مطلب کیا ہوتا ہے نا، عالم وہ پلیس ہے جہاں سے آپ علم کو مطلب کیا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. تو ہر کچھ اگر مطلب کیا ہوتا ہے میجیکلی ہوتا، تو ہم لوگ کا دماغ مطلب کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو مطلب کیا سمجھ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا سمجھنے کے لیے دنیا کو اس طرح بنائے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز کو مطلب کیا ہے دھیرے دھیرے جب ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب ہوتا ہے، گریجولی ہوتا ہے، تو ہم لوگ اس چیز کو مطلب کیا کر پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں. اور ہر چیز اگر میجیکلی ہوتا تو ہم لوگ کے لیے کوئی بھی چیز مطلب کیا سائن مطلب کیا ہوتا، نہیں ہوتا. ہم لوگ کے پرسپیکٹو سے ہر چیز مطلب کیا ہوتا، رینڈم ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کریٹ نہیں کیے، کریٹ اس طرح کیے گریجولی، اور کیٹیگرائز اس طرح کیا تھا، کیٹیگرائز اس طرح کیے کہ انسان کا دماغ اگر مطلب کیا سمجھنا چاہے تو اس کو مطلب کیا ہے سمجھ سکتا ہے. وہاں پہ لگتا ہے مطلب کیا ہے ٹائم. مطلب سمجھیے آئنسٹائن ایک بات بولا تھا کہ دا موسٹ انکمپریہنسیبل تھنگ اباؤٹ یونیورس از دیٹ اٹ از کمپریہنسیبل. تو یونیورس کے بارے میں، کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ نہیں سمجھ میں آنے والا بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھ میں کیوں آتا ہے. ایک کتا کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک چمپینزی کو تو مطلب کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک چوٹی کو تو مطلب کیا سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایک کاکروچ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن آئنسٹائن کیا بات بولا کہ انسان کا دماغ کو یونیورس سمجھ میں کیوں آتا ہے. سب سے بڑھ کے نہیں سمجھ میں آنے والا بات مطلب کیا ہے، یہ ہے کہ دا موسٹ انکمپریہنسیبل تھنگ اباؤٹ دا یونیورس از دیٹ اٹ از کمپریہنسیبل. تو اگر وہ قرآن پڑھتا تو اس کو آنسر ملتا، کیوں سمجھ میں آتا ہے، اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ مطلب وہ جو آیت پڑھے تھے نا بھائی، یہاں جو لکھا ہوا ہے کہ ان فی ذالک لذکر، کیونکہ اس میں ذکر ہے، ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، اس کے لیے جس کے پاس قلب ہے، جس کے پاس مطلب کیا دل ہے، او القی السمع وہو شہید، یا وہ جو مطلب حاضر ہو کے سن رہا ہے. سورہ کاف کا آیت ہے جو آپ مطلب اسکریپ بک میں لگائیں. تو وما امرنا الا واحد کلمح بالبصر. تو ہم لوگ کیا سمجھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ کے اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنائیں کہ وہاں ٹائم لگتا ہے، تو ہم لوگ کو ایسا لگے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم کے اوپر مطلب کیا ڈیپینڈنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے، اللہ ٹائم کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو انسٹنٹینیسلی مطلب کیا چیز ہو جائے گا، اس میں کوئی لمحہ بھی مطلب کیا نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ مطلب کیا ہے ٹائم اور اسپیس کے مطلب کیا ہے باہر ہے. اور ٹائم اور اسپیس بھی جو اللہ کا مطلب کیا کریشن ہے. اور آپ سمجھیے یہ سائنس آج بتا رہا ہے کہ کریٹر اگر ہے تو کریٹر کو مطلب کیا ہونا پڑے گا، ٹائم اور اسپیس سے مطلب کیا باہر ہونا پڑے گا. آپ سوچیں قرآن حدیث سے جو عقیدہ نکالے، مطلب قرآن حدیث کو اخذ کریں گے نکالے نا، تو وہ لوگ مطلب ایک زمان سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ زمان سے اور مکان سے مطلب کیا پاک ہے. تو اللہ زمان سے اور مکان سے پاک ہونے کا کیا مطلب ہے، زمان کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹائم، مکان کا مطلب کیا ہوتا ہے اسپیس. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہی از انڈیپینڈنٹ آف ٹائم اسپیس. اس وقت تو مطلب فزکس کتنا ایوالو کر کے اتنا ماڈرن مطلب کیا ہوا تھا، نہیں ہوا تھا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بھلے ہی مطلب بھائی آیت کو 4 بار آیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ذکر حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے. لیکن مدکر ورڈ 4 بار نہیں آیا ہے. آپ اگر پڑھیں گے سورہ تو آپ پتہ چلے گا مدکر ورڈ 4 سے زیادہ بار آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہم نے تم جیسے کتنوں کو، تمہاری جیسے کتنے شاخوں کو ہلاک کر دیا. انسان کا جو اگر آپ دیکھیے جو ایک ٹری ہے نا، وہ ٹری کا روٹ مطلب کون، آدم علیہ السلام ہے. اور آدم علیہ السلام جو ٹری کا روٹ ہے، جو جڑ ہے، وہ جڑ سے کتنا سارا مطلب کیا شاخ نکلا. اس میں کچھ شاخ تھا جو مطلب کیا تھا اچھا بھی تھا، اور کچھ شاخ تھا جو مطلب کیا تھا برا بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ برا شاخ کو مطلب کیا کاٹ بھی دیے، اچھا شاخ کو مطلب کیا گرو کرنے دیے. تو اللہ تعالیٰ بولے تم میں سے کتنے شاخوں کو ہم نے مطلب کیا ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو ہم نے تم میں سے کتنی شاخوں کو ہلاک کر دیا، کتنے سموہوں کو ہلاک کر دیا. تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی جو لیسن لے جائے. وَكُلُّ شَيْءٍ
फ़अलू फ़िज़्ज़ुबुर, और हर शय किताब में दर्ज है, हर शय सहीफ़ों में मतलब क्या दर्ज है। वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततिर, मुस्ततिर, और मतलब चाहे कोई सगीर मतलब छोटा चीज़ हो चाहे बड़ा चीज़ हो, हर चीज़ मतलब क्या दर्ज है। जैसे सूरह कहफ हम लोग पढ़े थे, उसमें भी आया था कि काफिर बोलता है ना कि क्या हाय शामत एक ऐसी किताब है, ना कोई छोटी चीज़ को छोड़ के ना कोई बड़ी चीज़ को। अब आप देखिए पूरा का पूरा मतलब समझिए सूरा वार्निंग है, लेकिन हम तो कुरान में कभी ऐसा नहीं देखा कि मतलब क्या पूरा वार्निंग हो और खुशखबरी मतलब क्या हो ना हो। तो लास्ट में आके अल्लाह दो आयत में क्या खुशखबरी मतलब क्या है दिए हैं। और भाई हम बोलेंगे अगर इंसान इसको समझे तो ये 2-3 आयत जो है ना, ये मतलब क्या है 2 ही आयत है भाई, 3 आयत भी नहीं है। उसका खुशखबरी के लिए मतलब क्या मोमिन का काफ़ी है। क्यों? इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व नहर, और एकदम भी देखिए भाई वो मतलब लास्ट में रा वर्ड आ रहा था, एंड तक मतलब क्या रा वाला वर्ड मतलब क्या हो रहा है आ रहा है कि बेशक मुत्तकीन के लिए, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए, अल्लाह के हुक्म को तोड़ने से बचने वालों के लिए जन्नात है और नहर है। फ़ी मक़अदी, मक़अदिया क्या मतलब पता है भाई, ऐसा जगह जहाँ पे आदमी लंबे लंबे समय तक मतलब क्या बैठे। तो आप ये समझिए कि हम लोग भी एक जगह बैठते हैं और बैठते लंबे समय तक बैठते हैं, लेकिन लंबे समय तक बैठने के बाद एक ऐसा समय भी आता है कि हम लोग बोरे आते हैं, बोलते हैं कि अब चलो घर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मक़अदी सिद्क़िन मतलब ऑनरेबल सीट, और ऑनरेबल क्यों है आगे आ रहा है, इन द मलीकिन मुक़्तदिर, क्योंकि वो सीट कहाँ पे होगा, वो सीट ऑफ ऑनर कहाँ पे होगा, मतलब हकीकी किंग के सामने, जिसके पास मतलब कि इक़्तिदार है, यानी कि सीट अल्लाह के सामने होगा। तो आप सोचिए 2 आयत है खुशखबरी का पूरा मतलब जो है सूरा में वार्निंग है, और खुशखबरी के लिए मतलब क्या है 2 आयत है। लेकिन कोई अगर ये 2 आयत को समझे तो ये 2 आयत का मतलब खुशखबरी जो है पूरा वार्निंग पे मतलब क्या भारी है। क्योंकि आदमी कितना ही आदमी है जो मतलब क्या ऑनर के लिए मैनिपुलेट होके दीन से मतलब क्या होता है फिर जाता है। लेकिन आदमी अगर समझे तो इससे बढ़ के ऑनर क्या होगा कि अल्लाह के सामने आपका मतलब क्या होगा, सीटिंग होगा। अल्लाह के सामने किसका सीटिंग होगा? मुझे अल्लाह ताला बताया कि मतलब जो मुत्तकीन है, मुत्तकी कौन है? मुत्तकी वो है जो भाई अल्लाह का हुक्म को तोड़ने से मतलब क्या होता है बचता है, जो अल्लाह के लिए मतलब क्या कॉन्शियस है, जो गुनाह करने से बचता है, जो अल्लाह को नाराज़ करने से मतलब क्या होता है बचता है, जो अल्लाह का सेट किया बाउंड्री को तोड़ने से मतलब क्या होता है बचता है। ऊपर जितना भी कौम था वो क्या किया, अल्लाह का बना बाउंड्री को हद को मतलब क्या किया, पार किया। तो लोग मुत्तकीन मतलब क्या था, नहीं था वो लोग मतलब क्या था, मतलब हद से बढ़ जाने वाला था, हद से मतलब क्या था गुजर जाने वाला था, है ना। तो भाई आप सोचिए कि ये 2 आयत तफसीर का। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई देखा जाए तो समझिए 2 आयत है तफसीर का, लेकिन पूरा मतलब जो है मेरे हिसाब से तो भाई पूरा सूरा का इंतज़ार पर मतलब क्या भारी है, जो समझे उसके लिए। क्या किया जाए बताइए भाई, आप सूरा तो खत्म हो गया, हल्का सा रिवाइज कर दिए तो फिर से पूरा पढ़ ले क्या? एक बार रिवाइज कर दिए पूरा मत पढ़े भाई, 1 घंटा लगा दीजिए। नहीं हम बस पढ़ते हुए निकल जाएंगे। आप जस्ट बताइए, पढ़ते हुए हम निकल जाते हैं घर का बाहर। नहीं आप चीज़ बताइए सूरा का, सूरा मॉरल ऑफ द सूरा, जो मतलब टेकिंग क्या है सूरा में? कुछ ही बचा हुआ था ना। हाँ हम लोग 35-40 तक तो राजधानी कर दिया, 40 तक हम पढ़ लिए थे। 40 के बाद से बताइए ना एक बार शॉर्ट में। वला फज्जाल फिरौना, यहाँ से नुज़ुल उधर। हम एक काम करते हैं भाई, मतलब जो है ना सूरा का बिगनिंग पढ़ते हैं,
नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लेते हैं, फिर मतलब क्या करते हैं, फिर लूत अलैहिस्सलाम वाक़या पढ़ते हैं और वहाँ से पूरा ख़त्म कर देते हैं। भाई बेस्ट बताएं, बताइए। आप सूरा कमर को समराइज़ कर दीजिए विदाउट द कुरानिक आयत्स। उनसे नहीं हो जाएगा। ये उनके लिए थोड़ा पढ़ना होगा वैसे। टेक्स्ट थोड़ा गलती हो जाता है। अब लास्ट का सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता दीजिए जो अभी पढ़ा। एक मिनट हम एक काम करते हैं भाई, पढ़िए। सूरह कमर जो है मक्की सूरा है, इट्स अ मक्की सूरा, और इसमें 55 आयत है। तो जो बात शुरू हुआ था कि हम लोग शुरुआत किए सूरह काफ से, उसका बाद फिर क्या किए सूरह ज़ारियात। ज़रियात, उसका बाद क्या किए नजम। नहीं, सूरह ज़ारियात का सूरह तूर, उसका बाद किए नजम, उसका बाद किए कमर। तो कमर से पहले तक का हर सूरा जो है वो वाव से शुरू हुआ, लेकिन कमर का जो पहला आयत है वो वाव में शुरू नहीं हुआ, दूसरा आयत में वाव है। तो सूरा का जो नाम है वो सूरा टेक्स इट्स नेम्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्स वन शक्कल कमर, implying that it is a surah in which the word al-qamar has occurred. बेसिक बात समझ में आता है कि सूरा कमर का मतलब मून, चांद। तो स्प्लिटिंग द मून जो हुआ था, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन इसमें दिया हुआ है। द इंसिडेंट ऑफ द शक्कल कमर स्प्लिटिंग ऑफ द मून that has been mentioned in it determines its period of revelation precisely. The commentators and the Mufassirs agreed that this incident took place at Mina in Makkah about 5 years before the Holy Prophet's hijrah to Medina. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से मीना में हुआ था 5 साल पहले जो है मीना के करीब शक्ल कमर का वाक़या पेश आया था, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा में से एक मौजज़ा है। और वो मौजज़ा को दिखाने के लिए या उसको एम्फसाइज़ करने के लिए कुरान में आयत या इस सूरा को जो नाम शक्ल कमर दिया गया। In this surah, that is, believers of Makkah have been warned for their stubbornness which they had adopted against the invitation of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The amazing and wonderful phenomenon of the splitting of moon was a manifest sign of the truth that the resurrection of which the Holy Prophet was giving them the news could take place and that it had approached near at hand. मक्का का जो लोग था वो लोग हमेशा से इस चीज़ को डिनाई करते हुए आया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल नहीं है, और हर वो दावा जो कर रहे हैं वो सब दावा गलत है। यानी अल्लाह का एक होना, अल्लाह का सुप्रीम होना, अल्लाह का पूरा सब चीज़ को चलाना, कंट्रोल लेना, और बुत परस्ती का गलत होना। इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ का जो लोग इनकार करता था वो क्या चीज़ करता था, आखिरत का इनकार करता था। तो जैसे कि शाम भाई बताएं कि दो चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है मुफस्सल सूरत सब। एक मतलब ये तज़किर भी आला इला और तज़किर भी याम मिलना, मतलब ये तो प्रोमिनेंटली आता है, बाकी भी आता है बहुत कुछ, और भी 3 चीज़ है। तो कुरान को जितना डीप आदमी पढ़ेगा बहुत सारा चीज़ सीखता जाएगा, लेकिन हम लोग क्योंकि शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ में से ये 2 चीज़ आता है, तज़किर बिल आला इल्ला और तज़किर बिल अय्याम मिल्ला। इसका मतलब तज़किर भी आला इला का मतलब ये होता है कि अल्लाह का मतलब वो निशानी जो दुनिया में मतलब क्या है, चाँद सूरज, अल्लाह का नेमत। अय्याम मिल्ला का मतलब ये है भाई कि समझिए अल्लाह कभी कभी क्या, जैसे मान लीजिए बॉडी का एक पार्ट अगर ख़राब हो गया, कैंसर हो गया, जिसमें समाज के लिए कोई बेनिफिट मतलब क्या नहीं है, और उसमें अच्छा है कोई इम्कान मतलब बाकी मतलब नहीं रहा, उस तक मतलब क्या हक पहुँच गया, और बस इस बात पे कि हमको हक को नहीं मानना है, ज़िद करके मतलब क्या वो हक का इनकार करता गया, तो वो समझिए समाज के लिए कैंसर हो जाता है, और जो पार्ट में कैंसर हो जाता है उसको मतलब क्या समाज से काट के निकाल देना। तो अल्लाह ताला पूरा का पूरा काम को फिर क्या करते हैं, हलाक कर देते हैं। तो बड़ा बड़ा दिन जो होता है अल्लाह का, उसको कहा जाता है अय्याम मिल्ला। तो अल्लाह ऐसे तो मतलब क्या बहुत सारा काम हलाक हुआ। आज हिस्ट्री में पढ़िएगा तो पता नहीं चलता है कि ये इतना अच्छा सिलेक्शन था, इतना बड़ा सिलेक्शन था, किस तरह एंड किया। कोई एंड को बताने वाला भी आदमी नहीं बचा कि मेरा सिलेक्शन एंड कैसे किया। और अपन सिलेक्शन के बारे में नहीं पता है। कोई बोलता है कि आर्यन आया था तो आर्यन पूरा मार के ख़त्म कर दिया, कोई बोलता है कि मतलब क्या फ्लड आया वो बहुत बड़ा फ्लड को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप सोचिए कि वो लोग में से एक आदमी नहीं बचा
जो लैंग्वेज को डिक्रिप्ट करके बताए कि लिखा हुआ क्या है, ना ये बता पा रहा है वो लोग कि मतलब क्या है कि वो लोग हलाक हुआ कैसे था। तो वही बात अब बोले थे ना कि वह समूदू पाप का, तो हमने समूद को हलाक किया, सूरह नजम में आया था, और उनमें से कोई नहीं बचा। तो अल्लाह ताला पूरा पूरा नस्ल को उखाड़ के मतलब ख़त्म कर देते हैं, रूट से अपरूट कर देते हैं। लेकिन कब करते हैं? जब हक 100% वो लोग के सामने मतलब क्या है आ चुका। और हक 100% कब आता है? जब मैसेंजर को लेके जब मैसेज को लेके मैसेंजर आता है। मैसेज हो मैसेंजर ना हो तो मैसेज के पहुंचने में कहीं मतलब क्या होता है, हो सकता है, लेकिन मैसेंजर मैसेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करके जितना दर्जा तक हो सकता है वो मतलब क्या करता है, कम्प्लीटली मतलब क्या करता है, दिखा देता है। जब मैसेंजर और मैसेज कंबाइन कर जाता है ना तो बन जाता है प्रूफ बैना। बैना का मतलब क्या होता है? क्लियर एविडेंस। और जब बैना मौजूद हो और एक लंबे अरसे तक मौजूद रहे, कौम नूह के पास मतलब क्या है, बैना 950 साल तक था, लेकिन 950 साल तक भी बैना देखने के बाद वो लोग क्या 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 किया, नहीं माना। अल्लाह ताला क्या बोले कि मतलब जो है ना कि वमा आमनु मिनहुम इल्ला कलील, कि नूह पर ईमान नहीं लाए लेकिन चंद लोग, द फ्यू पीपल। अब सोचिए, आदमी सोचता है कि मतलब जो है इस्लामिक प्रीचिंग कर रहे हैं तो आदमी को पॉपुलर होना ज़रूरी है। आप सोचिए नूह अलैहिस्सलाम, अगर कोई उनको नबी नहीं मानेगा तो मतलब मुसलमान हो ही नहीं सकता है। और वो समझिए 5 जो उलुल अज़्म रसूल हैं उनमें से एक मतलब क्या नूह अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर कितना आदमी मान लाया। कुरान बोल रहा है कि वमा आमनु मिनहुम इल्ला कलील, नन बिलीव्ड ऑन हिम एक्सेप्ट द फ्यू। अब अ फ्यू द फ्यू में क्या फ़र्क होता है? जाके मतलब क्या ग्रामर में क्या कीजिए, देख लीजिए, मतलब गिनती के चंद लोग। एक चीज़ हम लोग को दिमाग में सोच लेने का है कि पॉपुलैरिटी टेस्ट नहीं है कि किसका मैसेज मतलब क्या ट्रू है। उसके बाद शक्ल कमर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें चांद को 2 टुकड़ा किया गया, एक तरफ एक पहाड़ी का तरफ चला गया, एक पहाड़ी का तरफ चला गया। इससे ये बताने का कोशिश किया गया कि दुनिया जो है फ़ानी है। जो लोग मानता था कि हमेशा तक ही चलता रहे, इसका कोई मतलब खात्मा नहीं होगा, खात्मा नहीं होगा तो क़यामत नहीं आएगी, वो लोग तो ईमान था नहीं। और ये प्रॉब्लम समझिए मतलब क्या है, सिर्फ उस एज का नहीं था, मॉडर्न एज का। मॉडर्न एज का जब तक आइंस्टाइन नहीं आया था, वर्ड नहीं बनाया था, तो न्यूटनियन वर्ल्ड में कि कायनात हमेशा से है और हमेशा मतलब क्या रहेगा। न्यूटन इस बात को मतलब ये बोला कि मतलब माई लॉ एक्सप्लेन मतलब वाई द प्लैनेट्स आर गोइंग दिस वे, बट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग हु पुट इट इन दिस ऑर्डर इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन वो लॉ लेके आदमी क्या बोल रहा था कि हमेशा से हमेशा जब रहेगा तो उसका बनाने वाला कोई नहीं चाहिए। वो तो बाद में पता चला कि बिग बैंग हुआ है, तब समझ में आया कि स्टार्टिंग एक पॉइंट है। तो ऐसा नहीं कि उसी वक्त का मुश्रिक लोग ये बात मानता था, पढ़ लिख के भी आदमी वही मुशरिकी है। तो शक्ल कमर का वाक़या रसूल का दिखाने का बाद इस चीज़ का दावा किया गया कि मुशरिक मक्का इस चीज़ को पर ईमान लाओ। चाँद का 2 टुकड़ा हुआ और 2 टुकड़ा अल्लाह का हुक्म से रसूल वसल्लम का मुआज़ा के तहत। तो चाँद भी फना होगा और दुनिया में हर वो चीज़ जो चल रहा है अपना अपना इसमें, जैसे सूरज, चाँद, सितारा, हवा, सबको डिसरप्ट किया जा सकता है अगर अल्लाह चाहेगा तो। लेकिन हर चीज़ का तरह मुशरिक मक्का इस चीज़ को भी डिनाई किया कि शक्ल कमर है नहीं, कोई जादू था, कोई सहर था जो चला आ रहा है, वसल्लम दिखाएँ। और वो लोग को मोहने का कोशिश की, जो लोग हर चीज़ को वही चीज़ बोलता था। तब फिर इस चीज़ का इंतज़ार किया गया कि तुमने से पहले का बहुत सारा कौम को अल्लाह ताला तबाह किए। उसमें फिर नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या, समूद अलैहिस्सलाम का वाक़या और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या का डिस्कशन हुआ। और हर वाक़या का साथ साथ इस चीज़ को बताया गया। तो जो आयत है, मशहूर आयत है, जिस आयत को कोट करके बताया जाता है कि कुरान आसान है अगर कोई पढ़ना समझना चलना चाहे तो। वलक़द यस्सरनल कुरान इस वाक़या के बाद बताएगी। कुरान का अंदाज़ ये रहता है कि वो चैलेंजिंग वे में आपसे बयान करता, बात करता है।
कुरान कभी सबमिसिव नहीं होता, क्योंकि कलाम अल्लाह है, तो सबमिसिव होने का बात ही नहीं होता। और एक जगह पढ़ गया तो कुरान में काफ़ी लोग मतलब कंप्लेन करता था दिस कुरान इज़ वेरी रिजिड, और आज इसमें कोई तरमीम करके लेके आओ, जो बदल एथियस्ट के लेके आओ, उसका या जो भी थोड़ा सा मतलब टैंजिबल ये बनाओ, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। लिबरल है उसका यही मानना है कि कुरान बहुत रिजिड है अपना फैसला में, अपना बात में, वो कहीं हिलने डुलने का बात नहीं करता। तो अगर गॉड का वर्ड है तो कैसे हिल सकता है? कुरान मेरा दो बात माने तो हम भी कुरान का दो बात मानने को राजी हैं। लिबरलिज्म यही बोलता है। तो ये बात मुशरिक मक्का भी बोलता था, अबू जहल का भी यही बोलना था, अबू लहब का भी यही बोलना था कि दो बात तुम मेरा मानो, चार बात हम तुम्हारा मान लेंगे, एक बात तुम्हारा मान लेंगे। तो वापस से सूरह कमर का तरफ कि सूरह कमर इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि अगर तुम बाज नहीं आए तो जिस तरह से तुमको बताया जा रहा है कि इस कौम को इस तरह से अज़ाब दिया गया, वो अज़ाब तुमकी तरफ पर भी आ सकता है और आएगा। लेकिन वो लोग डिनाई करता रहा उस चीज़ को, और आज का भी मुशरिक जो है, जो अल्लाह में नहीं मानता है, अल्लाह का साथ किसी में मानता है, उस चीज़ को डिनाई करता ही रहता है। इसके बाद लास्ट में इस चीज़ को बताया गया कि क़यामत का जो मतलब रिज़रेक्शन होगा, अल्लाह ताला वो फिर से सबको उठाएंगे, तो उसमें कोई शक व शुबा का चीज़ नहीं है, कुछ चीज़ होना ही है। और मुफस्सल सूरत का बारे में इस चीज़ में हम लोग पढ़ा भी जब सूरह काफ शुरू किया कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस बयान किया, हदीस में जो आयत है वो आयत आप पढ़ के सुनाए थे। वस्साअतु अधा वस्साअतु मौइदतुन, मतलब क़यामत का इनसे वादा है। वस्साअतु अधा वामर, और क़यामत जो है वो बहुत भारी है, बहुत सख्त है और बहुत ज़्यादा बिटर है, कड़वा है। और इसका बाद पूरा आयत जो है शायद 55 आयत का है, 55 आयत है। 2 आयत लास्ट में जो है उसमें खुशखबरी का है, बशारत का है, बाकी सब आयत में अल्लाह ताला की तरफ से डांट है, डपट है, एक तरह से खबरदार करना है। लेकिन लास्ट का 2 आयत 2 चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है। एक तो ये कि जो मुत्तकी होगा उसको हमेशा हमेशा जन्नत, और हमेशा हमेशा जन्नत के साथ साथ उसको अल्लाह का सामने बैठने का वो मज़ा मिलेगा। तो सूरह काफ का बारे में उसका में हदीस है, बुलाइए। तो हदीस आज हम जो लिखा हमको ये पता नहीं था कि आयत आएगा, है ना। ये सब अल्लाह का तरफ से कुरान का मुआवजा ही होता है। हम लोग जो आप सीटिंग करते हैं, सीटिंग में ऐसा ही हो जाता है। सही बुखारी का हदीस नंबर 554, जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु रिपोर्ट्स, वी वर विद द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ही लुक्ड एट द फुल मून वन नाइट। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, verily you will see your Lord just as you see this moon. और एक और चीज़ देखिए, सूरह का नाम क्या है? सूरह कमर। हदीस में आ रहा मून, है ना। There will be no crowd to block your sight. Thus, if you can avoid missing prayer before the rising of the sun and its setting, then do so. Then the Prophet recited the verse, glorify your Lord with praise before the rising of the sun and its setting. सूरह काफ का आयत नंबर 39 है। तो हमको नहीं पता था कि सूरह कमर का आखिरी 2 आयत जो है कहीं ना कहीं ऐसा रिलेट करेगा कि हदीस जो हम लिखा है वो यहाँ हम पढ़ सकेंगे। हदीस को हिंदी में खोल दीजिए ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जारिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा चाँद की तरफ देखें, और पूरा चाँद की तरफ देखते ही बोले कि तुम अपने रब को इस तरह से देखोगे कि जिस तरह से हम लोग अभी इस चाँद को देख रहे हैं, और तुम्हारे रब के बीच में कोई भी चीज़ बाधा नहीं बनेगा, कोई बिल नहीं होगा, पर्दा नहीं कोई होगा, पर्दा नहीं होगा, कि तुम अपने रब को डायरेक्टली देख पाओगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि और ये तब हो पाएगा जब तुम जो नमाज है यानी फजर से लेकर के कबल तुलूइ शम्सी व कबल गुरूब, यानी सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने के बाद, उस वक्त तुम इबादत में रहोगे।
यानी इसमें तहज्जुद का भी नमाज आया। इसलिए आप देखेंगे ना फजर के बाद बहुत सा आदमी क्या होता है मस्जिद में रुकता है तुलुए आफ्ताब तक, अब लोग पढ़ता रहता है उसको कबल गुरूब यानी मगरिब से पहले। मगरिब से पहले। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाला आयत पढ़े कि अपने रब की बड़ाई बयान करो सूरज निकलने से लेकर के उसके डूबने तक। इसलिए आप देखिएगा मस्जिद में बहुत सा बोर्ड में तुलुए आफ्ताब लिखा रहता है, कबल तुलुए शम्सी और कबल गुरूब। हाँ, तो ये भी कुरान का एक मौजज़ा है कि अल्लाह का काम अगर आप कीजिएगा तो अल्लाह ताला आपको खुद उस चीज़ का रास्ता देता जाएगा। और भाई एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी आया कि हम लोग देखें कि जितना भी मैसेंजर के बारे में पढ़ें सब मैसेंजर में एक चीज़ कॉमन था, बताइए क्या? कि हर मैसेंजर का कौम उनका बेइज्जती कर रहा था, उनको डांट रहा था, डपट रहा था, तो वो लोग कॉर्नर के साथ मतलब क्या कर रहा था, खेल रहा था। और उनका मानने वाला का ऑनर के साथ मतलब क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो अल्लाह लास्ट में तो आयत में क्या बोले कि ऑनरेबल सीट होगा वो लोग का मलिक के सामने, मलिकिन मुक्तदिर, यानी रियल किंग के सामने, उसके सामने जो कुदरत वाला है। फिर आखिर बात ये है कि कुरान का जो एक नाम है ज़िक्र, तो ज़िक्र से बहुत सारा चीज़ आता है, ठीक है। तो इस सूरा में वो आयत जो है वाला कभी यसरनल कुरान वाला वो तो 4 बार है, लेकिन ये लफ्ज़ जो है ये बहुत बार है, 4 से भी ज़्यादा बार है, गिनती तो नहीं किया। तो कोई अगर इस चीज़ को, सूरत तो आज ख़त्म हुई है, लेकिन अगला क्लास में कोई अगर आए और इस चीज़ को बताए कि वर्ड कितना बार है, कौन सा वर्ड? मुद्दकिर। मुद्दकिर या जिक्र से जुड़ा कोई वर्ड, जिक्र से जुड़ा हुआ है, मुद्दकिर कोई भी वर्ड। तो स्क्रैप बुक हम एक रेडी किया है, स्क्रैप बुक में ज़िक्र है, ज़िक्र जहाँ जहाँ आएगा, ज़िक्र से रिलेटेड जो जो आएगा, जो जो सूरह हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वो स्क्रैप बुक में हम डालेंगे। पता नहीं कि आप लोग मार्क किए कि नहीं मार्क किए, लेकिन सूरह काफ में भी मतलब क्या था, जिक्र का आयत था। सूरह ज़ारियात में भी क्या था, जिक्र का आयत था। सूरह ज़ारियात में क्या था कि जिक्र करो, बेशक जिक्र से मोमिन को मतलब क्या होता है, फ़ायदा होता है। सूरह तूर में भी शायद होगा, मतलब जितना भी हम लोग सूरह पढ़ते हैं कहीं ना कहीं जिक्र का मतलब क्या था, मेंशन था। और सूरह काफ में जैसे आया तबसीरतों ज़िक्रों लिकुल्लि अबदिन मुनीब, इसमें जिक्र है, याद दहानी है उसके लिए जो लौटने वाला बंदा है। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रुन लिमन कान लहु क़ल्बुन औ लक़द समअहु व हुवा शहीद। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा, कि इसमें निशानी है, इसमें लेसन है, इसमें ज़िक्र है। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन, उसके लिए जिसके पास कल्ब हो, जिसके पास दिल हो। वह शहीद, या फिर जो कान धरे सुने हाजिर हो के। दिल होने का क्या मतलब है भाई, कि जिसका दिल मतलब क्या हो, जिंदा हो। मुर्दा दिल से काम मतलब क्या नहीं चलेगा, कैरेक्टर परवर्टेड नहीं हो, उसका इंटेंशन अच्छा हो, उसका दिल साफ हो। मतलब शेर था ना, वो शेर नहीं बोलेंगे तो मतलब बात पूरा नहीं होगा, कि लोग धड़कते पत्थर को दिल समझ लेते हैं, ऐसा ही कुछ था। लेकिन उम्रें बीत जाती है दिल को दिल बनाने में, और सबको ऐसा लगता है कि मेरा दिल जो है वो अच्छा है, हम साफ दिल का इंसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दिल का बीमारी का ऊपर इब्न क़य्यूम अल-जौज़ी बहुत बड़ा आलिम गुजरे सलफ़ुस सालिहीन में से, उनका एक किताब है डिजीज़ ऑफ द हार्ट, इतना मोटा बुक है। फिर एक किताब लिखे दिल का बीमारी और उसका क्योर। तो ये बीमारी बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी के अंदर में झूठ और भाई जिस तरह समझिए हम लोग को मक्कारी, जलन, हसद, फलाना ढमकाना इसी के अंदर से पैदा होता है। बॉडी को साफ़ करने के लिए रोज़ नहाना पड़ता है ना, उससे दिल को भी रोज़ साफ़ करना पड़ता है। ही नहीं कि हम तो 1 महीना पहले तज़किया कर लिए थे, तभी वही तज़किया का मतलब क्या है, वैलेंटिटी मतलब शायद चल रहा है। उसका ऊपर जब तज़किया वाला आयत आएगा और आगे तब फिर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। इसका बाद का जो सूरा आ रहा है उसमें तो बहुत अलग अलग चैलेंज, पूरा सूरा ही जो है वो सूरह से समझिए हम लोग सब कोई फेमिलियर है, लेकिन कोई फेमिलियर नहीं है। सूरह रहमान तो बचपन से सुना पढ़ा, और उसका मतलब फेवरेट सूरह में से है हर मुसलमान का, क्योंकि उसका अंदाज किरत का सब कुछ बहुत बेहतरीन है। वो कितना है तो उसमें भी 55 आया था, 55 नहीं, 70 के करीब कुछ है, 70 के करीब कुछ है, तब 35 हुआ। तो ये रहा सूरह कमर का
शॉर्ट पूरा आपका ये। इसके अलावा सबको बताया गया था कि कुरान क्लास के लिए कुछ किताब खरीदा गया है, 1500 रुपये उसमें लगा है। 1100 एक ये भी मतलब कोइंसिडेंस है, अभी हमको याद आया, दिल के बारे में बात हो रहा था ना, इसमें पहला पेज में एक हदीस है जो हम पढ़े तो याद आया हमको। तो आप कहे पढ़ रहे भाई, सब आप ही की जगह लगी, इधर लगी, बहुत पेशेंस रखते हैं आपका, इधर लगी। टॉपिक पर गर 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 टॉपिक में घुस जाते हैं, इमोशनल है। ये वाला पढ़िए, हमने पढ़ी है। आप पढ़िए ना भाई। पढ़ो, ये वाला पढ़ो, कहाँ है? Dedicated to the young seekers of knowledge. नॉलेज 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 Actions are but by intentions, and each man will have but that which is intended. Verily, Allah does not look at your outward form and wealth, rather He looks at your hearts and deeds. O people, repent to Allah, for I repent to Allah 100 times a day. वही वाला ऊपर वाला हदीस कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता और तुम्हारे मतलब क्या है, इन अल्लाह ला यंजुरु अला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, और तुम्हारे माल को नहीं देखता, वो देखता है तुम्हारे दिल को। इसी से वो सब चीज़ रिलेट होता है, इन्नमा अमालु बिन्निया वगैरह। असल में क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस जो है देखा जाए तो कुरान का तफसीरी है। तो जो बात पे हम बोल रहे थे वो बात फिर से काट सकते हैं, क्योंकि उनका हिसाब से ये चीज़ बोलना गलत है, मेरा हिसाब से सही है। क्या चीज़ 1500 रुपया खर्चा हुआ, वो अपना जेब से दिए, वो कोई बड़ा बाप का औलाद नहीं है, ठीक है। और हर आदमी यहाँ पे फ़ायदा उठा रहा है नॉलेज का, तो हर आदमी का जिम्मेदारी भी होता है कि अगर कोई पैसा खर्च हो तो लगाए, क्योंकि सदका जारिया में से है, ठीक है। नॉलेज आपको जो मिल रहा है आप अपना आने वाला नस्ल को दीजिएगा, और अगर ये मामूल चलता रहा तो आपका पास इंशाल्लाह इतना तो नॉलेज रहेगा कि आप अपना नस्ल को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा को आप जानते हैं, अगर बच्चा आपका अपना औलाद हो या आपका अपना बहन का औलाद हो, भाई का औलाद हो, किसी का भी औलाद हो, उससे उस बच्चा से आपका बातचीत है, तो अगर आपको अपने लिए बहुत बड़ा सदका जारिया खड़ा करना है तो बच्चा को सूरह फातिहा सिखा देंगे। तो बच्चा अगर नमाज में जब खड़ा होगा सूरह फातिहा पढ़ेगा, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो बच्चा को हम लोग मिलते तो हैं, आप पूरा फातिहा नहीं सिखा सकते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिखा देंगे, शुरू कर दीजिए। तो बच्चा से हम लोग सब मिलते हैं, बोलते हैं बाबू पोएम सुनाओ। आजकल तो टिकटॉक भी नचा रहा है, और इंडिया का गाना सुना रहा है, स्त्री सुना रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो गलत हो रहा है। इस चीज़ को जो है ये करने का, तो भाई 100 रुपये हम देने सबको बोला था, ठीक है। 15 आदमी है, 1500 रुपये खर्चा हुआ, ठीक है। तो 100 रुपये सब रिकॉर्ड कर सकता है, दे दे, जो नहीं दे सकता उसका कोई बात नहीं है, ठीक है। आज शाम भाई को जीपे कर दे, मामला खत्म। दो चीज़ है, मेरे लिए आके क्लास से पहले बैठना, मेरे लिए पर्सनली बैठना और एक्सटेंड करना अभी फ़िलहाल 2-3 महीना के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो भाई सबसे निवेदन है तो थोड़ा टाइम से आइए, टाइम से चाहिए। क्लास मतलब कितना बजे रखिए? 11 बजे रखिए, 11 11 बजे। बजे। बोलिए 11 बजे पॉसिबल नहीं है, 11:30 बजे, 11:30 का रखिए, 12:30 तक 1 घंटा का क्लास रहेगा, ठीक है। अब फाइनल बात, तौहीद का लेके बहुत सारा बात हुआ, क्लास जब से शुरू हुआ उससे लेके अब तक। ये किताब हम लोग खरीदा, आसान तौहीद, रोमन उर्दू में है। हर क्लास जो होगा उसका ये मामूल बनेगा कि एक हदीस इससे पढ़ाई होगा, एक पेज या एक सबक इससे पढ़ाई होगा। आज का जो सबक है वो ये है कि तौहीद का तारीफ़ क्या है, तौहीद के लुग़वी मायने। लुग़वी का मतलब क्या होता है बताइए, क्लास में बताया ना। लुग़वी का मतलब क्या होता है, बताइए से बोलिए। लुग़वी, लुग़वी माने, लुग़वी लिंग्विस्टिक नहीं, लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ तौहीद, लैंग्वेज वर्ड। और तारीफ़ का मतलब वो तारीफ़ में समझ लिया, तारीफ़ मतलब डेफिनेशन। डेफिनेशन तौहीद का मस्दर है, तौहीद वहदुन युहीद, युहीद का मस्दर है जब किसी चीज़ को एक ही शुमार किया जाए, यानी कोई चीज़ को अगर हम एक शुमार करेंगे 1 तो तौहीद होगा। इसकी मिसाल, जब आप ये कहेंगे कि घर से कोई भी ना निकले सिवाय एक मोहम्मद के, तो गोया के घर से निकलने के लिए अपने अकेले मोहम्मद को बतौर ख़ास जिक्र किया है।
सिंगल आउट करने को तौहीद बोला जाता है। यानी हम बोलेंगे ठीक है कि सिर्फ एहतसाम भाई चाय पिएगा तो बाकी कोई और चाय नहीं पिएगा। और जब ये कहें कि मजलिस से कोई भी ना उठे सिवाय खालिद के, तो गोया कि आपने मजलिस से उठने के लिए अकेले खालिद को ख़ास किया है। या फिर हम ऐसे बोले कि फहद ही जाएगा चाय को लाने के लिए, तो हम सिंगल आउट किए। तो सिंगल आउट करने को तौहीद बोला जाता है। अल्लाह के लिए तौहीद का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह खुद में एक है, उसका सिवा उसका कोई शरीक नहीं है। तो अल्लाह का खुद में तो कोई शरीक नहीं है, उसका साथ साथ उनका हर एक चीज़ में कोई शिरकत नहीं हो सकता। जब आगे आ रहा है तौहीद के शरई माने के लिहाज से अल्लाह ताला को उसकी रुबूबियत में, रुबूबियत का मतलब रब का मतलब समझिए, हम जो क्वेश्चन पूछेंगे ना फटाफट आप आंसर दीजिएगा, ये लोगों को नहीं मालूम, मेरा मुंह मत देखिए। रब का मतलब समझिए पालनहार, ओनर, जो आपको ओन करता है, जो आपको पालता है, जो आपको मतलब क्या करता है, बढ़ाता है, ग्रो कराता है, वो मतलब आपका रब होता है। तो अल्लाह हम लोग को क्रिएट भी किए हैं, अल्लाह हम लोग को सस्टेन भी कर रहे हैं, और अल्लाह हम लोग को मतलब क्या ग्रोथ में हर लम्हा हम लोग को मदद भी कर रहे हैं। तो अल्लाह हम लोग के मतलब क्या रब है। तो जिसको आप रब मानते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और को रब नहीं मान सकते हैं। अल्लाह के अलावा किसी और को रब माना किसी भी एतबार से, तो मतलब क्या हो गया, शिर्क फिल रुबूबियत। रुबूबियत मतलब क्या हो गया, शिर्क हो गया। यानी कि जब हम मुश्किल में पड़े और हम बोला या अली मुश्किल कुशा, तो फिर मेरा रब जो है वो अली रजी अल्लाह अन्हु है। अल्लाह ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम 99% अल्लाह को मान रहे हैं, 1% किसी और को मान रहे हैं। 100%। जब हम मुश्किल में पड़े तो मेरा मुंह से जो अल्लाह सदा निकला चाहिए वो अल्लाह ही के लिए निकलना चाहिए। तो सदा तभी निकलेगा जब दिल में यकीन हो। क्योंकि हम लोग अभी इस्लाम साहब का क्लास पढ़ रहे हैं, तो ईमान बिन अमल के नहीं हो सकता। ईमान और अमल दोनों साथ साथ चलता है। तो अमल क्या है, अमल ये है कि जब तकलीफ हुआ तो अंदर से आवाज़ निकला। ईमान रहेगा अल्लाह के ऊपर तब निकलेगा। अगर अली के लिए निकलना तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर ईमान है, अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है। उसका बाद है तौहीदुल उलूहियत। नहीं पता तो ठीक आ गया है। और उसका बाद है तौहीद व अस्मा व सिफ़ात। तौहीद के अक़साम, तौहीद के 3 अक़साम है, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद रुबूबियत अल्लाह ताला का यकता मानना। यकता मतलब फिर से एक, पैदा करने में, बादशाही में और तदबीर में। यानी अल्लाह ही ज़िम्मेदार है, हम लोग सब का पैदाइश है, अल्लाह ही हम लोग सब का बादशाह है पूरा कायनात का, और अल्लाह ही हम लोग सब का तदबीर करने में मैंने अकेला। तदबीर का मतलब हुआ कि समझिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह ही का हिस्सा हो रहा है, उसमें किसी का जितना ही इंटरफेरेंस नहीं है। सारा प्रोसेस का मतलब जो है कमान अल्लाह का। हम जैसे जाके बोला गौस पाक फलाना फलाना कर दिए, मेरा नहीं हो रहा, मेरा हो गया, तो गौस पाक का तरफ से हुआ तो नहीं हुआ, वो अल्लाह ही का तरफ से। आपका ईमान खराब था, गौस पाक पाया गए, नमाज फलाना ढमकाना किसना इधर उधर जीसस 10 जगह नाच रहे, तो आपका प्रॉब्लम, अल्लाह प्रॉब्लम नहीं है। तो तदबीर में किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई घुस के ये चेंज नहीं कर सकता। अभी बात आया था, या लफ्ज़ दीगर यूँ कह सकते हैं अल्लाह ताला का उसके अफ़ाल में अकेला मानना, जैसे पैदा करना, रोज़ी देना, ज़िंदगी और मौत देना, बारिश बरसाना और दरख्त उगाना। यानी ये सब चीज़ जो यही बात मतलब क्या गौस पाक जिनको बोलता है नौज़बिल्लाह, वो बोले थे अब्दुल कादिर जिलानी की ला फ़ाइल अल हकीकी इल्लल्लाह, मतलब फ़ाइल हकीकी जो है अल्लाह ही है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। जैसे कि सूरह आराफ का आयत नंबर 54 में आता है, याद रखो अल्लाह के ही लिए ख़ास है खालिक होना और हाकिम होना। हाकिम का मतलब यहाँ पे हुक्मरान। आसमानों और ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ताला के ही लिए ही है। सूरह शूरा आयत नंबर 49 और सूरह यूनुस आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाते हैं, आप कहिए ऐ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ पहुँचाता है, या वो कौन है जो कानून और आँखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो ज़िंदा और मुर्दा से निकालता है और मुर्दे को ज़िंदा से निकालता है, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। ज़रूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह। उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते।
اس کا مطلب ہے کہ سب اس چیز کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ ہم کو اگر پیدا کرے گا تو اللہ کرے گا، مارے گا تو اللہ مارے گا، نقصان دے گا تو اللہ کرے گا. تو اس چیز کے اوپر سب کو ایمان ہوتا ہے، لیکن جب پرابلم میں پڑتا ہے تب پھر در جگہ ناچنے لگتا ہے. اور یہ ناچنا بات ہی جو ہے مطلب سوال کس سے؟ مکہ مشرک سے ہوا. مکہ مشرک جواب دیا کہ اللہ. اب تو شاید امت میں ہم لوگ ایسا بھی آدمی ہے جس سے اگر یہ سوال ہوگا یہ آیت نمبر 31 سورہ یونس کا، تو جواب شاید اللہ نہیں دے، کیونکہ اس کا حساب سے کھلانے والا مشکل پوچھا کوئی اور ہے، مشکل میں آسان لگانے والا کوئی اور ہے. تو توحید الربوبیت یہی ہے سمپل لینگویج میں کہ رب کا جو صفت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ونیس میں وہ صرف اللہ کا ہے. اور اس سے بہت ریلیٹیو خبر کا سوال ہے، من رب بک، تیرا رب کون ہے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ رب کسی اور کو مانیں، اپنا نفس کو مانیں، غوث عبدالقادر جیلانی کو مانیں، خواجہ معین الدین چشتی کو مانیں، حاجی علی کو مانیں، سید صاحب کو مانیں، جس کو بھی مان لیے، تو پھر قبر میں آپ اسی کا نام لیجیے گا، اللہ کا نام نہیں. حرام کھانے میں مطلب کیا ہے؟ ایک پرابلم حرام کھانے سے بڑا ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم اگر حرام کھانا چالو کر دیا تو ہم انکانشیسلی یا کانشیسلی ایک بات پتہ ہے کیا مانا؟ کہ اللہ قادر نہیں اس بات پہ کہ ہم کو حلال رزق دے دے. تو وہ حرام کے لیے جو گناہ کرے وہ کم بڑا گناہ ہے، جو عقیدت میں خرابی آپ پایا وہ زیادہ بڑا گناہ ہے. اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ آپ تک حلال رزق پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ یہ امید کو چھوڑ دیا اللہ سے، تو آپ کیا کہ ادھر آگے بڑھ گئے. دوسرا ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت جو ہم پوچھا تھا تو بھائی بولے کہ پڑھ کے بتائیے. اسے توحید عبادت بھی کہا جا سکتا ہے. توحید عبادت کا مطلب ہے کہ بندہ اپنا افعال میں اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتا تو ہے، ٹھیک ہے، مطلب اپنا اس میں دل میں، لیکن اس کا جو عبادت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، کسی اور کے لیے کرتا ہے. یعنی وہ نظر مان رہا، منت مان رہا تو پھر بابا سے مان رہا، بیسک جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نظر اور فلانا مانا جا رہا تو بابا سے مانا جا رہا، ٹھیک ہے. توکل رکھا جا رہا، توکل مطلب یقین کہ ہم کو فلاں چیز مل سکتا ہے، تو وہ کسی اور شے سے رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے. روزہ رکھا جا رہا ہے تو مطلب ادھر ادھر کا روزہ رکھا جا رہا ہے، تو یہ سب چیز تو اس کا دلیل ہے. ہم لوگ سورہ ذاریات پڑھا تو اس سے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ سورہ ذاریات میں آیا تھا. ہاں نا. اب دیکھیے کس طرح سے قرآن آپ کو گائیڈنس دیتا ہے. قرآن پڑھنے سے کتنا فائدہ ہوا. قرآن آپ کو کچھ پڑھا رہا ہے، پھر آپ کو سبق پڑھ لے، پھر اب بھائی ہم لوگ سمجھ 7 سورہ بس پڑھا، سوچیے پورا قرآن پڑھو تو کیا پڑھنے سے کیا ہوگا. 7 بھی نہیں پڑھا بھائی، ابھی باقی ہے 2 پڑھا، 5 پڑھا ہے. تیسرا توحید اسماء و صفات. اسماء و صفات بولتے ہیں اللہ کا 99 نام، اللہ کا 99 ایٹریبیوٹ. صفات ہے. اسماء مطلب نام، صفات مطلب کیریکٹر، ایٹریبیوٹ. اسماء الحسنى، ٹھیک ہے. اسماء الحسنى بولا جاتا ہے، حسن مطلب خوبصورت، اسم مطلب نام کی خوبصورتی. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بیان کیے ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات کمال و جمال بیان کی ہیں، انہیں بغیر کسی مثال اور کفایت کے بیان کرنا. یعنی کہ جیسے اللہ الرحمن ہے تو رحم کا جو سپیریورٹی اللہ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اگر نہیں مانتے ہیں تو جتنا رحم اللہ کے اندر ہے اتنا رسول اللہ کے اندر بھی ہے، تو یہ شرک ہے. توحید سے ہم پھر گئے. تو اس لیے اللہ کا 99 نام کو بھی جاننا ضروری ہے. جیسے کہ ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے، وہ آتا تھا نام کا پورا گلدستہ پڑھتا تھا، رحمان الرحیم الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر خالق، اس طرح سے 99 نام ہیں. کسی کو مطلب نام میں اگر انٹرسٹ ہے تو سمجھیے سورہ حشر کا آخری آیت میں جائیے، آخری پارٹ میں پڑھیے، وہاں پہ 17 نام سے آتا ہے. 17 نام وہاں پہ ہے جو جنرلی فجر کا نماز میں بہت جگہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ گلدستہ ہے اس کا. اہم ترین فوائد مطلب جو ہم لوگ پڑھا، اس سے ہم لوگ کو فائدہ کیا حاصل ہوا. توحید کے تینوں اقسام آپس میں ایک دوسرے کو لفظ میں مظلوم ہیں،
यानी एक दूसरे से मिलता जुलता है। लाजिम व मलज़ूम क्या? हाँ, लाजिम व मज़लूम है में से कोई एक किस्म भी दूसरी से जुदा नहीं जा सकती। ये बात आप समझिए ना, जैसे इसरार में बताया था ना कि मतलब 4 जो शर्त है वो लाजिम और मलज़ूम है, किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ भी मतलब क्या है, तीनों तौहीद में किसी को छोड़ नहीं सकते, तीनों को आपको लेके चलना पड़ेगा साथ में। 4 पिलर के बारे में जो बात हुआ था, नहीं मतलब सूरह असर का जो बताए थे कि ईमान अमल तवासे बिल हक तवासे बिल सब्र, तो चारों कंडीशन लेके आप चलेंगे, एक भी कंडीशन छोड़ेंगे तो पास नहीं हो पाएंगे, तो उसको बोला जाता है लाजिम और मलज़ूम। तो यहाँ जो बताया कि तौहीद जो है, तीनों तौहीद, चाहे तौहीद रुबूबिया हो, चाहे तौहीद उलूहियत हो, चाहे तौहीद मतलब कि अस्मा और सिफ़ात हो, ये 3 में से एक भी तौहीद छोड़ नहीं सकते हैं, तीनों लाजिम और मलज़ूम है। आप ये नहीं बोल सकते 2 तौहीद तो मेरा है, 1 तौहीद मेरा नहीं है, तीनों में से एक भी अगर नहीं है तो तौहीद आपका मतलब क्या है, नहीं है। तौहीद के तीनों अक़साम आपस में एक दूसरे को लाजिम व मज़लूम में से मज़लूम है, इनमें से कोई एक किस्म भी दूसरे से जुदा नहीं की जा सकती। जो कि तौहीद की एक किस्म बजा लाए और दूसरे को छोड़ दे तो वो मुहव्विद नहीं होगा, यानी सही नहीं होगा। सही मतलब अगर कोई आदमी तौहीद का एक चीज़ में मानता है दूसरा में नहीं मानता है तो मुहव्विद नहीं है, मतलब अल्लाह को रब माने बात किसी और करे तो नहीं चलेगा। ये बात जान लेनी चाहिए कि जिन कुफ़ार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जिहाद बात किया था वो तौहीद रुबूबियत का इकरार करते थे। वो इस बात का एतराफ़ करते थे कि बेशक अल्लाह ताला ही खालिक व मालिक है, वही रोज़ी देने वाला है, वही ज़िंदगी और मौत देने वाला है, नफ़ा और नुकसान उसी के हाथ में है, वही तमाम निज़ाम की तदबीर करता है। लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सके। इसकी दलील सूरह यूनुस का वही आयत नंबर 31 जो हम लोग पढ़ा। तौहीद उलूहियत की अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावत का मौजू रहा है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर तमाम अमल कायम होते हैं। तौहीद उलूहियत की हकीकत बजा लाए बग़ैर तमाम अमाल ज़ाया हो जाते हैं। यानी तौहीद उलूहियत अगर नहीं हुआ, यानी अगर हम कोई इबादत अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कर रहे हैं तो अमल जो है नलीफाई। तो अब आप सोच लीजिए तब से आदमी लोग जो इतना नजर नियाज फलाना ढमकाना मुर्गा पता नहीं कहाँ किधर कर रहा, किसके लिए कर रहा, काहे पैसा बर्बाद कर रहा, वही लोग जाने। अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा ये भी बात सही है क्या भाई? अगर आप कोई एंटरटेनमेंट चाहिए मुशरिक से पूछिएगा जो ये सब कर रहा है तो बोले हम लोग बाबा खाने से मतलब, तो यहाँ ही खा रहा है, जहन्नम में जो है जहन्नम का आग खाएगा। बट फेस्टिवल हैज आल्सो बिकम लाइक एन एंटरटेनमेंट। सब मिल जाएगा। आप ऐसे ही सकते तौहीद उलूहियत की अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की दावत का मौजू रहा है, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर तमाम अमाल कायम होते हैं। तौहीद उलूहियत की हकीकत बजा लाए बग़ैर तमाम अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए कहे जब तौहीद ना पाए जो है तो उसकी जगह शिरक आ जाता है। रसूलों और मुनकिरों के दरमियान झगड़े की बुनियाद यही नुक्ता था। बस इंसान पर वाजिब होता है कि इस पर भरपूर ध्यान दे, इन मसाइल को अच्छी तरह पढ़े और इसके उसूलों को समझे। यानी अगर आदमी तौहीद रुबूबियत में मान भी लिया, तौहीद अस्मा व सिफ़ात में मान भी लिया, फंसता कहाँ है वो? उलूहियत में फंस जाता है। उलूहियत में फंसता है और उलूहियत वो चोर दरवाज़ा है जिससे बिदत पैदा होता है। ये आगे का सबक में आएगा। अगर किसी को और डिटेल में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ तौहीद क्या ब्रो या तक़वियतुल ईमान